स्टूडेंट्स, आज की लैब में हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर एक्टिव एंड लो पास फिल्टर्स। सो लो पास फिल्टर के बारे में मैंने इंट्रोडक्टरी लैब के अंदर फर्स्ट लैब के अंदर एक्सप्लेनेशन आपको दी थी कि लो पास फिल्टर क्या होता है। तो आज हम लोग कम्प्लीटली डिस्कस भी करेंगे और इसको डिज़ाइन भी करेंगे और उसमें देखेंगे एक्टिव लो पास फिल्टर क्या होता है, पैसिव लो पास फिल्टर क्या होता है और ये इनको डिज़ाइन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ हम लोगों को जानना ज़रूरी है कि लो पास फिल्टर का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या होता है। लो पास फिल्टर लो फ्रीक्वेंसीज को पास करता है एंड हाई फ्रीक्वेंसीज को अटेनुएट करता है। लास्ट टाइम जिस तरह हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर सिग्नल है जिसमें लो भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं और हाई फ्रीक्वेंसीज़ भी हैं, तो उनमें से अगर लो फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने सेपरेट आउट करना है हाई फ्रीक्वेंसी से, तो हम लोग लो पास फिल्टर को यूज़ करते हुए उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास अभी यहाँ पर है दो इसकी टाइप्स हैं। एक होती है एक्टिव लो पास फिल्टर और एक होता है पैसिव लो पास फिल्टर। तो जो एक्टिव लो पास फिल्टर है वो कंटेन करता है, ये बेसिकली कंपोनेंट्स के ऊपर होता है, जो कंपोनेंट्स फिल्टर डिजाइनिंग के अंदर सर्किट के अंदर यूज किए जाते हैं। जैसे कि एक्टिव लो पास फिल्टर के अंदर हमारे पास ट्रांजिस्टर एंड ऑप एम्प्स यूज किए जाते हैं, जबकि पैसिव लो पास फिल्टर के अंदर जो कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं वो होते हैं रेजिस्टर, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। इनको यूज करते हुए हम लोग फिल्टर को डिजाइन कर लेते हैं। अच्छा, और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पैसिव फिल्टर के अंदर भी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम लोग फिल्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि आरसी फिल्टर्स हैं, रजिस्टर एंड कैपेसिटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ यूज़ किया जा सकता है। एंड आर एल हमारे पास लो पास फिल्टर सर्किट है जिसमें रजिस्टर एंड इंडक्टर्स को यूज़ किया जाता है। इसी के साथ और इसी तरह से हमारे पास एक नेटवर्क होता है जो कि आर एल सी रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स को यूज़ करके हम लोग लो पास फिल्टर को डिज़ाइन करते हैं। 0 to 100 किलो हर्ट्ज तक के लिए हम लोग बेसिकली लिमिटेशन है कुछ इसकी, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं पैसिव लो पास फिल्टर के अंदर आरसी फिल्टर को, आरसी रजिस्टर एंड कैपेसिटर नेटवर्क को यूज़ करते हुए हम लोग 0 to 100 किलो हर्ट्ज के अंदर अंदर तक सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है। और साथ में जो पैसिव फिल्टर्स हैं, जो बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसकी जो मतलब जब आप इसको यूज़ करेंगे, इनपुट वोल्टेज आप इसकी स्टार्टिंग पे जब अप्लाई करते हैं तो आउटपुट के ऊपर जो आपको वोल्टेजेस मिलते हैं वो कंपैरेटिवली लेस देन होते हैं इनपुट वोल्टेज के, क्योंकि इसके अंदर ऑप एम्प यूज़ नहीं किया जा रहा, तो वो गेन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं हम लोग इसको, जिसकी वजह से इसका जो आउटपुट वोल्टेज होते हैं वो इनपुट वोल्टेज से लेस देन होते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे, सर्किट डायग्राम देख लेते हैं पैसिव और एक्टिव दोनों की। फर्स्ट ऑर्डर हम लोग फर्स्ट पहले डिस्कस कर लेंगे, देन फिर हम लोग सेकंड ऑर्डर की तरफ मूव करेंगे। और बेसिकली जो आज हमारा एम है, जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो ये है कि हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर बटरवर्थ रिस्पॉन्स के साथ अपना साइलेंट की फ़िल्टर को डिज़ाइन करना है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और उसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर भी हम लोगों ने पैसिव और एक्टिव दोनों डिज़ाइन कर लेंगे। फर्स्ट हम लोग सर्किट्स देख लेते हैं, देन फिर हम लोग इसको प्रोटीज के ऊपर इसको परफॉर्म करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास ये फर्स्ट जो मैंने आपको बताई थी कि एक्टिव और लो पास फिल्टर्स, जो पैसिव लो पास फिल्टर का जो हमारे पास सर्किट होता है वो बहुत सिंपल है, जिसके अंदर हम लोग सिंपल एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर को यूज़ कर लेते हैं, और वी आउट अक्रॉस द कैपेसिटर और वी इन इस पॉइंट पे हम लोग अप्लाई करते हैं रेजिस्टर के क्रॉस में, यहाँ पर इसके रेजिस्टर की स्टार्टिंग पे यहाँ इनपुट वोल्टेज देंगे और ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज होगी। तो पहले सर्किट को डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे मतलब है कि लो फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा और कैसे जो है ये हाई फ्रीक्वेंसीज को एटेन्यूएट करता है। तो हमारे पास एक तो जो रेजिस्टिव कंपोनेंट लगा हुआ है ये तो सिंपल हमारे पास है, ये तो आपका वो सिंपल मतलब यूज़ किया जाएगा। बट इसके अलावा जो हमारे पास कैपेसिटर यूज़ हो रहा है ये एक रिएक्टिव कंपोनेंट है, जिसका बिहेवियर फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से जो है ना वो थोड़ा सा चेंज भी होता है। लेट्स सपोज जैसे कि लो फ्रीक्वेंसी है तो जो रिएक्टेंस होती है एट द लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो हाई होती है, और जबकि हाई फ्रीक्वेंसीज की बात की जाए, जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो आपके इनपुट सिग्नल की, तो इसकी रिएक्टेंस जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो आउटपुट के ऊपर वोल्टेज
ड्रॉप हो जाते हैं अक्रॉस, क्योंकि वोल्टेज जो अक्रॉस द कैपेसिटर है वो रिड्यूस हो जाते हैं रिएक्टेंस के कम होने की वजह से। तो आपके आप जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी आपके ऐसे ही कम हो जाएंगे। अच्छा जी, होता यह है कि जब आप स्टार्टिंग के ऊपर यहाँ पर हम लोग साइन वेव ही यूज़ कर रहे हैं इनपुट के ऊपर। जब आप साइन वेव प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, आपकी फ्रिक्वेंसीज वेरी करते जाएंगे। जब उसकी फ्रिक्वेंसी लो रखेंगे तो आपके पास ये जो रिएक्टेंस मिल रही है इस कैपेसिटर की, ये हाई होगी। जब ये हाई होगी तो जो आपके आउटपुट वोल्टेज हैं वो इनपुट वोल्टेज के इक्वल हो जाएंगे। और जब आप जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इस सिग्नल, इनपुट सिग्नल की, ये आपकी जब हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी देन ये कैपेसिटर क्या होगा, एज मतलब शॉर्ट हो जाएगा। तो कि इसकी रिएक्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो आउटपुट वोल्टेज होंगे अक्रॉस द वी सी, जो वी सी होगा वो हमारे पास कम होगा। तो वो जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, ज़्यादा हाई हो जाएगी, तो आप ये कह सकते हैं कि वी आउट इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो वो अटेन्यूएट कर जाती हैं सारी के सारी हाई फ्रीक्वेंसीज, और आउटपुट के ऊपर लो फ्रीक्वेंसीज ही आपको मिलती हैं। तो इस केस में जो हमारे पास आउटपुट पे जो मिल रहा है वोल्टेज वो कंपैरेटिवली इनपुट वोल्टेज से लेस देन होगा, क्योंकि ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। तो इसकी अगर हम लोग डिज़ाइनिंग देखें तो इसको अगर हम लोग वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क को यूज़ करते हुए इसको डिज़ाइन किया जाए, लेट्स सपोज वी आउट इज इक्वल टू एक्स सी डिवाइडेड बाय z। z फॉर इम्पीडेंस कहलाएगी इसकी। तो मैं z को यहाँ इसकी जो फॉर्म होती है जिस तरह हम लोग लिखते हैं उस तरीके से लिख देते हैं। तो ये r स्केयर प्लस एक्स सी स्केयर मल्टीप्लाई वी इन, ये हमारे पास इसका वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हम लोग यूँ निकाल लेंगे और इसकी आउटपुट मिल जाती है। अच्छा जी, अब यहाँ से जो आगे हम लोगों ने इससे जो फ्रीक्वेंसीज के अंदर इसको कन्वर्ट करना है या आगे इसको आगे देखना है कि किस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर। मींस कि अगर आपको डिज़ाइन करना है तो आपको इस रजिस्टर की और इस कैपेसिटर की वैल्यूज़ भी निकालनी है, और वो भी एक फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन से। तो उसके लिए आपने सबसे पहले एक्सी को देख लेना है कि एक्सी किसके इक्वल होता है। एक्सी आपका इक्वल होगा is equal to 1 divided by ओमेगा सी, ठीक है, ओमेगा सी के। तो ये आपके पास आ जाता है एक्सी। अब आप इसको मतलब है कि आप ये देख सकते हैं कि जो आपके पास एक्सी की वैल्यू है यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, बट हम लोगों ने क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो उसके लिए ये होता है कि आपके पास एट द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है एफ सी, उसके ऊपर आपके पास रेजिस्टेंस एंड जो आपकी रिएक्टेंस है वो इक्वल होती है, जिसकी वजह से आप ये निकाल सकते हैं। तो मैं इसको फार्मूले के अंदर यूज़ करूँगा और वहाँ से आपको इसको ड्राइव करके एक्सप्रेशन निकाल के दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि इसका जो रिस्पॉन्स है, जो ये वाला पोर्शन है जो हम लोगों ने इस को डिस्कस करना है, इसमें आपको ये चीज़ समझनी है कि जब आइडियल केस होता है, जब आइडियल केस है जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि आपने अगर आइडियल केस के अंदर पास करवानी है तो ये एक एफ सी है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं वो पास कर जाती हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो स्टॉप कर देती हैं इस पॉइंट पे। मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। नहीं, ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि इससे पहले हमारे पास जितनी भी लो फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं वो इस स्पेसिफिक गेन के साथ, ये जो आपका फ्लैट गेन मिल रहा है इसके साथ, इस एम्पलीट्यूड या इस गेन के साथ वो पास कर जाएं, और जो आपकी इस फ्रीक्वेंसी के बियॉन्ड इस तरफ हैं राइट साइड पे वो स्टॉप हो जाए और उनकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, तो वहाँ पर वो अटेन्यूएट कर जाएंगे। बट इन प्रैक्टिकल हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो उसका कुछ एक रिस्पॉन्स होता है। यहाँ पर अगर आप ये रिस्पॉन्स देख सकते हैं, ये जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है फ्लैट, और फिर ये जो ट्रांजिशन पीरियड आ रहा है ये शार्प कट ऑफ, मतलब इस तरह नहीं है कि आपको बिल्कुल आइडियल केस की तरह हो, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है ये। और एफ सी के बाद यहाँ पर हमारे पास ये कंसिस्टेंटली जो है वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है, उसके साथ साथ वो भी डिक्रीज हो रहा है।
तो इसके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, जैसे कि बटरवर्थ है, शेबाशेव है, बेजल है, एलिप्टिक, ये डिफरेंट हमारे पास रिस्पॉन्स होते हैं। बाकी रिस्पॉन्सेज शेबाशेव और वो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो पास बैंड होता है वो फ्लैट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ जो है आपके पास यहाँ पर वेव्स टाइप मिल रही होती हैं, तो वो हम लोगों को यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास पास बैंड के अंदर फ्लैट रिस्पॉन्स हो, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ यूज़ कर रहे हैं। और आपको ये चीज़ इसमें ध्यान में रखनी है कि जो आपका पास बैंड है वो 0 dB के ऊपर होगा, यानी कि जो आपकी जो वैल्यू इनपुट थी, क्योंकि हम लोग गेन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए ये 0 dB पर ही रहेगा, तो वैल्यू उसकी 1 ही होगी। और इसके साथ साथ जब आप बात करते हैं कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो आपके पास जो गेन मिलता है, जो इसके ऊपर जो रोल ऑफ आता है, मतलब जो जितना ये डिक्रीज होगा -3 dB आपके पास क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिक्रीज होता है आपके एक्चुअल गेन से। और साथ में इसमें मतलब गेन के अंदर ही डिक्रीज नहीं होता, मतलब इसके साथ साथ आपके पास फेज भी चेंज हो रहा होता है। तो यानी कि अगर आप क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात करें तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको एग्जैक्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उस पर आपको -3 dB लॉस इन द गेन, एक्चुअल गेन, और उसके साथ आपको 45 डिग्री का फेज शिफ्ट भी मिल रहा होता है। तो एफ सी जो आपकी है ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और इससे आगे जितनी भी आपके पास फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं वो सारी अटेनुएट करती हैं -20 dB पर डिकेट के ऊपर होता है, यानी कि आपका टाइम ऑफ द फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करेंगे तो उसको -20 dB का जो है ना वो रोल ऑफ मिलता जाएगा। अच्छा जी, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी जो एफ सी है वो -3 dB है, और ये एफ सी जो होती है इसकी ये वैल्यू, इसको हम लोग कहते हैं 0.707 भी होती है, और ये इक्वल होती है 1/√2 के। ठीक है, तो 1/√2 के ये इक्वल होती है, और हम लोगों ने अब इससे अपना जो फ्रीक्वेंसी है इस आर सी लो पास फिल्टर की वो फाइंड करनी है। तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले ये जो गेन है आपने इसको गेन की फॉर्म में इसको इस एक्सप्रेशन को आपने ज़रा सर एडजस्ट करना है कि आपने इसको वी इन को वी आउट के नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास गेन आ जाएगा, और इस गेन की वैल्यू हम लोग इन रियल टाइम डीबीज में नहीं करेंगे, रियल टाइम के अंदर 1/√2 पुट कर देते हैं। और मैं यहाँ पर ये सॉल्व कर रहा हूँ इस पॉइंट पे ताकि जगह थोड़ी सी कम है। तो ये हो जाएगा वी आउट इज ए डिवाइडेड बाय वी इन विच इज इक्वल टू 1/√2 एट एफ सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और ये 1/√2 अब हम लोग पुट कर देते हैं अपने एक्सप्रेशन में। इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग निकालना चाह रहे हैं, और इसी के ऊपर हम लोग सारा अपने सर्किट को डिज़ाइन करेंगे, और उसकी फ्रीक्वेंसी से ही रेजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यूज़ भी निकालेंगे और देखेंगे कैसे निकलती है। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर एक्स सी है, तो आप इसको फिलहाल एक्स सी ही पुट करें, बाद में जाके 1/ओमेगा सी कर दीजिएगा, और यहाँ आ जाता है आपके पास आर स्केयर एक्स सी स्केयर। इसको जब आप कंप्लीटली सॉल्व कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा ओमेगा 1/r/c। ठीक है, तो आपके पास जो f निकलेगा वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो 1/2πr/c होगी। ठीक है, अब हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई है, और यहाँ से हम लोगों ने अब इससे आगे अपनी जो रेजिस्टर है और कैपेसिटर की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो उसके लिए फर्स्ट हम लोगों को ये एक वैल्यू को एज्यूम करना होगा, और जो क्रिटिकल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हमें पता होगी, हम लोगों ने किस फ्रीक्वेंसी पे उसको डिज़ाइन करना है। लेट्स से मैं 20 किलो हर्ट्ज़ लेता हूँ, और जो कैपेसिटर की वैल्यू है मेरे पास जो हमारी लैब में जो अवेलेबल थे यूनिवर्सिटी में, जिसमें हम लोगों ने आपसे पहले एक सेक्शन था मैंने उसको करवाई थी लैब, तो उसमें जो वैल्यूज़ थी वो 0. कैपेसिटर की जो अवेलेबल वैल्यूज़ थी 0.1 माइक्रोफैरेड, 0.01 माइक्रोफैरेड, 0.001 माइक्रोफैरेड, ये हमारे पास अवेलेबल थी। तो इस वैल्यू को हम लोग सी की जगह पे पुट करेंगे और आर की वैल्यू को निकाल देंगे, और जो वैल्यू आर की आएगी वो यहाँ पर पुट कर देंगे। सिमिलरली कैपेसिटर की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 0.01 माइक्रोफैरेड आप अगर पुट करें तो इसकी जो वैल्यूज़ निकलती हैं 20 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर, यानी एफ सी आपने अगर 20 किलो हर्ट्ज़ रखा है
20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज आ गई। और यहाँ पे हम लोग आर और सी को अब फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे 20 किलो हर्ट्ज यहाँ पुट कर देनी है, सी यहाँ पर पुट कर देना है, और आर को हम लोग फाइंड आउट करके आर की वैल्यू और सी की वैल्यू को हम लोग पुट करके और हम लोग इसको डिज़ाइन कर लेंगे। देन हम लोग इनपुट के ऊपर साइन वेव देंगे और उसकी फ्रीक्वेंसीज पहले चेंज करेंगे, लो फ्रीक्वेंसी पे रखेंगे। देन उसकी देखेंगे कि विद इन मतलब 20 किलो हर्ट्ज से लो रखेंगे जब फ्रीक्वेंसी, तो हमें पास बैंड जो ये मिल रहा है, यहाँ पर जो ये पास बैंड का गेन मिल रहा है, इस गेन के साथ हमें आउटपुट पे वोल्टेजेस मिल रही हैं। और जैसे ही एफ सी से बियॉन्ड आगे होगा हमारे पास, तो वहाँ पर जो वैल्यूज़ मिल रही हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगी, आगे वो अटेनुएट करता जाएगा, -20 dB डिकेड के साथ साथ वो आगे डिक्रीज होती जाएंगी हमारी वैल्यूज। अच्छा, ये तो था पैसिव लो पास फिल्टर। और अब हम लोग एक्टिव लो पास फिल्टर की बात कर लेते हैं। एक्टिव लो पास फिल्टर में ऐसा क्या होता है कि जो हमारे पास जो इसमें ऐड किया जाता है, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं ऑप एम्प। ऑप एम्प हम लोगों को जो यहाँ यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, उसकी सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि हम लोगों को यहाँ पर एक तो गेन प्रोवाइड करेगा, सेकंड आइसोलेशन प्रोवाइड करेगा। कैसे कि उसकी जो इनपुट इम्पीडेंस होती है वो हाई होती है और आउटपुट इम्पीडेंस लो होती है, तो लोड से ये आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। और साथ में ये है कि अगर आप इसके ऊपर जो भी गेन रखना चाहें आप रख सकते हैं। ऑप एम्प का एक मतलब अगर आप देखेंगे आर और सी जो आपने नेटवर्क ये वोल्टेज जिसमें आपने डिवाइडर के थ्रू आपने निकाला, तो इसकी जो आउटपुट वोल्टेज होती हैं वो लेस देन होती हैं इनपुट वोल्टेज से। ये तो फर्स्ट ऑर्डर की बात है, लेकिन जब आप ऑर्डर इंक्रीज करते हैं सेकंड या थर्ड या फोर्थ, तो वो वोल्टेज और भी ज़्यादा आउटपुट के ऊपर आपके डिक्रीज होते जाते हैं। सो आपको फिर वो ऑप एम्प को यूज़ करना मस्ट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो ऑप एम्प यूज़ कर रहे हैं वो है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और इसमें जो ऑप एम्प की जो मतलब जो गेन होगा वो आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये आर एफ और आर आई की कैपेसिटर रजिस्टर के थ्रू निकाला जाएगा। जो जो गेन होगा वो होगा आपका 1 प्लस आर एफ डिवाइडेड बाय आर आई। ठीक है जी, तो ये आपके पास इसका गेन मिल रहा है। तो ये जो गेन है आपका, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके जो लो पास फिल्टर के गेन के साथ। तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो जो इक्वेशन होगी मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑर्डर की इंक्रीज करने से इस रिस्पॉन्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप ऑर्डर इंक्रीज करते हैं तो जो जो स्टीपनेस होती है, ये जो स्लोप है आपके पास, इसका जो ये है ये और ज़्यादा इसकी ना ये स्टीपस होती जाती है आपकी। मतलब अगर आपका ये अभी यहाँ है इस पॉइंट पे अगर लाई कर रहा है, तो अगर आप ऑर्डर इंक्रीज करेंगे तो ये मूव कर जाएगा कुछ ऐसे। तो ये मूव टूवर्ड द आइडियल कंडीशन, या आपकी तरफ मतलब आइडियल कंडीशन की तरफ मूव करता जाएगा जो हम लोगों ने लिया है, और उतना उतना उसके ऊपर वो मूव करता जाएगा। ठीक है जी, ऑर्डर आप अगर फर्स्ट और सेकंड पे जाते हैं, जब सेकंड पे जाएंगे तो आपका जो रोल ऑफ है वो जहरी सी बात है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो -20 नहीं रहेगा, अब वो -40 dB तक चला जाएगा। इसी तरह जब आप थर्ड की बात करेंगे तो वो फिर -60 एंड फोर्थ पे -80। तो इस तरह वो ऑनवर्ड आगे मूव करता जाएगा। तो ये आपके पास जो गेन है जो ऑप एम्प का, वो आप मल्टीप्लाई करवा देते हैं आपके इस फिल्टर के गेन के साथ। ठीक है, तो जहां आपको ये 0 dB मिल रहा था यहाँ पर इस पैसिव में, अब ये 0 नहीं होगा, ये एक स्पेसिफिक वैल्यू पे होगा जो कि आपकी 1 प्लस आर एफ डिवाइडेड बाय आर आई के ऊपर डिपेंड करती है कि इसकी वैल्यू आप क्या रखते हैं। ठीक है, और मैं इसको रिमूव करके आपको फाइनल जो इसकी जो गेन आपको मिल रहा है वो भी आपको मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होगा। मैं इसको फर्स्ट रिमूव कर देता हूँ। अच्छा जी, तो जो आपके पास मिल रहा है ए एफ, ये आपका तो जो आपकी वैल्यू मिल रही है ये वो जी ए एफ गेन, ए एफ ए नॉट आपका टोटल जो आपका गेन था उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना। ए एफ तो आपका आ गया जो इस ऑप एम का गेन है। ठीक है, और ये वाली जो नेटवर्क है इसका तो आपको अभी आपने निकाला है जो कि इक्वल था एक्स सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, और यही
सेम प्रोसीजर जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे भी यूज़ किया उसके थ्रू आपने इसको कम्प्लीटली सॉल्व करके आपने फाइंड आउट कर देनी है। बट एडिशनल क्या होगा इसमें कि आपके पास एडिशनल ये होगा कि 0 dB का जो है आपके पास ये शिफ्ट कर जाएगा, एक वो जो गेन की वैल्यू है वो उस पर चला जाएगा। ठीक है जी, तो होपफुली आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया हो। मैंने मतलब आपको पैसिव भी समझाया और एक्टिव भी समझाया। पैसिव में गेन नहीं था, एक्टिव में आपके पास ऑप एम्प के होने की वजह से आपको गेन भी प्रोवाइड किया, वो गेन भी मिला और उस गेन को आपने यूज़ कर लिया। और यहाँ जो इसका जो डिफरेंस आएगा इस रिस्पॉन्स के ऊपर वो ये होगा कि आपका जो 0 dB है वो शिफ्ट कर जाएगा एक स्पेसिफिक गेन के ऊपर, जो कि डिपेंड करता है ऑप एम्प का गेन होगा। और क्रिटिकल कट ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है उस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो -3 dB मिल रहा है उसके साथ साथ आपको फेज शिफ्ट भी मिलता है 45 डिग्री का। और सिमिलरली जैसे आप ऑर्डर इंक्रीज करते हैं तो आपका जो स्लोप है वो ज़्यादा स्टीप होती जाती है, स्टीपेस्ट होती जाती है और आइडियल केस के करीब करीब जा रही होती है और आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा फाइन और अच्छे मिल रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हों। तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेकंड ऑर्डर सेलन की बटरवर्थ फ़िल्टर के ऊपर, और जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि आपने फर्स्ट ऑर्डर के अंदर देखा था कि आपकी जो इक्वेशन थी विदाउट स्केयर थी, लीनियर इक्वेशन थी, उसमें स्केयर नहीं था। मतलब सेकंड ऑर्डर के अंदर तो आपको पता है कि आपके पास उसमें स्केयर इन्वॉल्व हो जाता है तो थोड़ी सी इक्वेशन कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं सॉल्व करने में। तो यहाँ पे तो सिंपल नेटवर्क था तो आपकी फ्रीक्वेंसीज मैंने निकाल के आपको बता दिया। लेकिन जब आप सेकंड ऑर्डर पे मूव करते हैं तो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशंस को पहले ड्राइव करना पड़ता है, नेटवर्क को पहले सॉल्व करना पड़ता है, देन फिर आप उसको आगे उससे फ्रीक्वेंसीज को एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं, देन फिर आप उससे आर और सी की वैल्यूज़ को निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब सेकंड ऑर्डर देखते हैं एंड देन फिर इसको हम लोग प्रोटीज पे डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास है सेकंड ऑर्डर सेलन की बटरवर्थ फिल्टर। और सेकंड ऑर्डर जो है आपके पास जो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होती है हमारे पास वो ये है, जिसमें एस स्केयर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्केयर एंड 1 डिवाइडेड बाय क्यू ओमेगा नॉट प्लस 1। इसको आप दोबारा से अगर सही तरीके से सॉल्व कर लें तो आई थिंक ये जो है, मैं आपको इसको एक मिनट, हाँ, तो ये बन जाएगी आपकी ओमेगा नॉट एंड एस स्केयर प्लस क्यू। तो ये क्वालिटी फैक्टर होता है बट इसको मैं अभी फिलहाल इस टर्म में ले लेता हूँ जीटा एस ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्केयर मल्टीप्लाई जो आपका ए वी नॉट ऑफ एम का आ जाता है गेन। ठीक हो गया जी, ये टोटल ए वी आपका इसके इक्वल होता है। ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका जनरल एक्सप्रेशन है जिसको यूज करते हुए आप अपनी इस इक्वेशन, ये आपकी ड्राइव्ड इक्वेशन है जो कि आपने इस नेटवर्क को सॉल्व करके निकाला था और यहाँ उस इस जनरल इक्वेशन के पैरामीटर के साथ इसको कंपेयर कर लिया था। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं इस सर्किट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो ऐड हुई हैं। जैसे आपने लो पास फिल्टर को देखा था पैसिव में, पैसिव में क्या था कि जैसे आपने सिंपल आर एंड सी एक रेजिस्टर और कैपेसिटर को यूज़ किया था, वो आपका फर्स्ट ऑर्डर था। जब आप सेकंड ऑर्डर करते हैं तो उसको कैस्केडेड कर देते हैं। कैस्केडेड मींस कि वही नेटवर्क उसके सीरीज में आगे आप ऐड करवा देते हैं तो आपका वो सेकंड ऑर्डर बन जाता है। और इस तरह अगर थर्ड करना है तो एक और नेटवर्क ऐड करते जाएंगे तो सीरीज में ऐड करेंगे तो आपके ऑर्डर इंक्रीज करते जाएंगे। बट एक्टिव में भी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन वो जो भी मैंने देखी लास्ट टाइम बताई वो उसको नेटवर्क को आगे भी इंक्रीज करके इस तरह लगा सकते हैं। बट ये साइलेंट की है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो कि ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है सेकंड ऑर्डर फिल्टर को डिज़ाइन करने के लिए। यहाँ जो है इस कॉन्सेप्ट में आपके पास जो R1 है, R2 है और C1 और C2 है, ये आपके पास 4 कंपोनेंट्स आ रहे हैं। वहाँ भी 4 ही आएंगे बट कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है इसकी। तो R1 और R2 सेम कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने भी स्टडी किया है कि जब आपकी लो फ्रीक्वेंसी है देन द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर्स विल इंक्रीज। तो वो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर हाई रिएक्टेंस शो करते हैं तो आपके पास जो है वो लो फ्रीक्वेंसी आउटपुट पे मूव करती है और आउटपुट पे आपको सिग्नल मिल जाता है। बट जब आप बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की तो ये आपके पास शॉर्ट बिहेवियर शो करते हैं जिससे वो आपको आउटपुट पे वोल्टेज नहीं मिल रहा होता, वो सारा का सारा एटेन्यूएट हो जाता है, बाईपास हो जाता है थ्रू कैपेसिटर। सो ये फिर उसके थ्रू मूव कर जाएगा ग्राउंड ग्राउंड पे। ठीक है,
तो ये तो आपका सिस्टम जो लो पास फिल्टर का था वो सेम आपने जो हम लोगों ने लो पास पैसिव में पढ़ा, एक्टिव में पढ़ा फर्स्ट में, तो वो यहीं पे सेम यूज़ हो रहा है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। असल जो प्रॉब्लम इसमें है ये जो डिज़ाइनिंग करनी है आपने कि इसके अंदर से इसके नोड्स बने हुए हैं डिफरेंट के ऊपर वोल्टेजेस निकाल के और इक्वेशंस ड्राइव कैसे करनी है। तो इसको आप ड्राइव कर सकते हैं लेप्लास डोमेन के अंदर, आपने होपफुली की भी हो सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर। और यहाँ हम लोग इसको कम्प्लीटली डेरिवेशन नहीं कर सकते क्योंकि लेंथी बहुत है और हम लोगों का फिर लैब का पोर्शन बहुत टाइम कम रह जाता है, तो हम लोग इसको इसकी इक्वेशंस से ही हेल्प लेते हुए हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ क्या है कि जो आपके पास ये वाला जो नेटवर्क है जो पीछे इसके यूज और ऑप एम के पीछे, वो तो सारा आ गया फिल्टर के ऊपर। और ये जो आगे ऑप एम यूज हो रहे हैं R4 एंड R3, ये वही सेम कॉन्फ़िगरेशन जो आपने ऑप एम गेन के लिए यूज की थी, नॉन इन्वर्टिंग वाला जो आपका एम्पलीफायर था उसके आपका गेन भी मिल गया, वो आपका ये वाला गेन है। एंड देन ये वाला जो कंप्लीट आपके पास पैरामीटर्स हैं, यहाँ से आपने इसकी आपने वो निकाल देनी है वैल्यूज़ और फ्रीक्वेंसीज यहाँ से निकालनी है। और इसके साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है स्टूडेंट्स आपको कि जो कि क्वालिटी फैक्टर होता है, और क्वालिटी फैक्टर पीकनेस ऑफ द रिस्पॉन्स एट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर शो कर रहा होता है। जैसे कि आपके पास अगर ये कर्व है, सॉरी ग्राफ है, इसके ऊपर ये जो आपके पास मिल रहा है, यहाँ एफ सी थी आपकी इस पॉइंट के ऊपर, तो एफ सी आपके पास ये थी, ठीक है। तो अगर आपकी क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये जो पीक वैल्यू यहाँ पर है ये इंक्रीज करती जाएगी। लेट्स सपोज अगर ज़्यादा वैल्यू है तो फिर ये यूं हो जाएगा इस तरह, और थोड़ा सा और होगा तो फिर ये यूं करके ये आपके पास वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो ये जो क्वालिटी फैक्टर है ये आपकी पीकनेस को शो करता है। पीकनेस जो आपकी होती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो आपकी पीक वैल्यू आ रही है वो आपको उसको बता रहा होता है। तो आपके पास ये अटेन्यूएशन जो है वो थोड़ी सी इस पॉइंट पे देखेंगे, ये थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे आपकी क्वालिटी फैक्टर लो होगा तो आपके पास यहाँ पर ये अटेन्यूएशन भी यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा होने लग पड़ेगी। तो हम लोग जो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू है Q, वो 0.707 जो आपकी इधर एग्जैक्टली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी -3 dB पे यूज़ हो रही थी वो यूज़ करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट अच्छे आएंगे इसके। अच्छा जी, अब ये जो जीटा है यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/Q, एंड देन इस Q की वैल्यूज़ को यहाँ से इसकी इक्वेशन के साथ कंपेयर करके हम लोग निकाल सकते हैं। और आपके पास ये ऑलरेडी ड्राइव्ड है लैब मैनुअल के अंदर, आप इसको देख भी सकते हैं। हमारे पास ये एक्सप्रेशन मिल रहा है ओमेगा नॉट के लिए, और इस ओमेगा नॉट को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे फर्दर आगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी और रेजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। टू सिंप्लीफाई दिस सर्किट, मतलब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना चाहिए, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम R1 और R2 डिफरेंट वैल्यूज़ के बजाय हम लोग उनको सेम भी रख सकते हैं। तो R1 अगर R2 के इक्वल कर दिया जाए, लेट्स सपोज R, तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये होगी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय RC, तो F इज इक्वल टू RC, ठीक है जी। तो ये आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई RC जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है, ठीक हो गया जी। तो ये फ्रीक्वेंसी को अब आपने यूज़ करना है और R और C की वैल्यूज़ को सेम जो लास्ट टाइम पे भी आपने निकाली है उसी तरीके से आपने इसको फाइंड आउट करना है, एंड देन आपने इस सर्किट को कम्प्लीटली डिज़ाइन कर लेना है, ठीक है। इसी तरह R4 और R3 को भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ भी आपके पास आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है जी। अच्छा जी बच्चों, अब यहाँ पर जो ए वी नॉट है, ये वैल्यू भी हम लोग मतलब यहाँ पर देखें, अगर इसका एक्सप्रेशन ये वाला आपके पास आ रहा है, जब आप उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो जो क्यू आपका जो है, जो आपकी वैल्यू निकलती है क्यू के लिए क्वालिटी फैक्टर की, वो भी आप यहाँ पर देख लें इसको, वो होती है 1/3 माइनस ए नॉट, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग कैसे कि क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू को बता दें, और वो हम लोग रख रहे हैं 1/√2, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि ये एग्जैक्ट में -3 dB के ऊपर जो वैल्यू मिल रही है 0.0707 वो रख रहा हूँ। और इसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद जो ए वी नॉट वैल्यू निकलेगी वो होगी 1.6, ये आपके मैनुअल के अंदर एक्सप्लेन भी किया गया है। तो ये 1.6 है,
तो 1.6 के ऊपर हम लोग अगर इसकी अब ये देखना चाहें कि आर और R4 और R3 की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो ये होगा ए वी नॉट 1 प्लस R4 डिवाइडेड बाई R3। तो पुट कर लेते हैं ये वैल्यूज इसके अंदर, तो ये बन जाएगी 1.6 और ये इधर आ जाएगा तो ये -1 R4 डिवाइडेड बाय R3 का जो आपके पास बनती है वैल्यू वो हो जाएगा 0.6। ठीक है, तो अगर मैं R4 को 1 रख दूं और R3 को मैं मतलब एक वैल्यू को अगर कंसिडर कर लूँ, फिक्स रख दूँ कोई, तो दूसरी मेरी वैल्यू निकल आएगी। तो लेट्स सपोज अगर R4 में फिक्स कर देता हूँ, R3 को 1 के रख देता हूँ, तो जो मेरी वैल्यू आएगी 1 के कर लेते हैं, R4 जो निकलेगा आपके पास, R4 इज इक्वल टू R3 मल्टीप्लाई 0.6, R3 मल्टीप्लाई 0.6, तो 1 के मल्टीप्लाई 6, तो जो वैल्यू इसकी आ जाएगी वो आपने इधर इस पॉइंट पे R4 और R3 की वैल्यू निकाल देनी है। और सिमिलरली जो RC की वैल्यू निकालनी है, सब RC ये सब एक ही वैल्यूज होंगी, RR सेम होगा, CC सेम होगा, तो यहाँ पे 20 किलोहर्ट्ज रख दें और उसके साथ आप R और C की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर सेलन की बटरवर्थ रिस्पॉन्स के साथ। और होपफुली कंप्लीट जो आज मैंने कंप्लीट जो इसके अंदर सब चीज़ें थी वो सारी आपको अच्छे तरीके से समझ आई हो। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि हर एक पॉइंट को डिस्कस किया जाए। तो इक्वेशन ड्राइव फर्स्ट की है, सेकंड की पॉसिबल नहीं है, टाइम थोड़ा सा वो कम होता है। बाकी अगर इसके अलावा भी कोई आपके कोई इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं। हम सेशन में भी उसको डिस्कस कर सकते हैं। और अभी जो है इसके हम लोग प्रोटीज के ऊपर सिमुलेशंस देख लेते हैं कि प्रोटीज पे कैसे आपने इसको परफॉर्म करना है। मैं आपको प्रोटीज के ऊपर एक टास्क आपको मैं मतलब करके दिखा दूंगा, एंड देन इसके बाद आपने वो खुद परफॉर्म करना है। जैसे कि आपने आपके जो टास्क है, मेन फर्स्ट टास्क है लो पास पैसिव फिल्टर और लो पास एक्टिव फिल्टर, फर्स्ट ऑर्डर, ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर लो पास पैसिव फिल्टर, फर्स्ट ऑर्डर लो पास एक्टिव फिल्टर, एंड देन सेकेंड ऑर्डर लो पास एक्टिव फिल्टर्स। ये 3 टास्क हैं आपके जो आपने परफॉर्म करने, और इनमें से एक जो है फर्स्ट ऑर्डर पैसिव फिल्टर, ये आपको मैं एज अ हेल्प जो आपकी मैं वो करने के लिए फर्स्ट लैब है, तो आपको एक्सप्लेन कर दूं कंपोनेंट्स कैसे लगाने हैं प्रोटीएस में, कैसे आपने उसके रिजल्ट्स देखने हैं, रिस्पॉन्स कैसे देखना है, वो सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देन उसके बाद आप वो जो 2 रिमेनिंग टास्क हैं वो आप लोग मुझे परफॉर्म करके दिखाइएगा। अच्छा जी, हमारे पास प्रोटियस मैंने ओपन कर लिया है। देन इसमें हम लोग कंपोनेंट्स हैं जो, एक है रेजिस्टर, एक है कैपेसिटर। 741 की ज़रूरत नहीं है, वो तो एक्टिव में यूज़ किया जाएगा। तो पैसिव में रेजिस्टर को हम लोग पहले कनेक्ट कर लेते हैं, एंड देन ये कैपेसिटर को आपने यहाँ पर कनेक्ट कर लेना। यहाँ तो इसको हम लोग रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, देन इसको यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। ग्राउंड प्रोवाइड करना होगा हम लोगों को यहाँ पे कैपेसिटर के साथ, और इसकी जो वैल्यू रखनी है वो मैंने कैलकुलेट की है 0.01 माइक्रोफैरेड, मतलब 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ही मैंने की है। और यहाँ जो मेरी वैल्यू आ रही है वो है 79 समथिंग थी, मैं 800 रख रहा हूँ इसको, 800 ओहम में। और ये हो गया। और इनपुट पे जो वोल्टेजेस प्रोवाइड करने हैं साइन वेव, और ये कनेक्ट कर दी जाएगी यहाँ पर। एंड उसके बाद अब इसको हम लोग इसके ऊपर ऑसिलोस्कोप यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो है आपका वो इनपुट सिग्नल देख लेते हैं, देन हम लोग आउटपुट सिग्नल को भी चेक कर लेंगे। ठीक है जी, अब हम लोग रन करके देखते हैं। मैंने इसकी फ्रीक्वेंसीज को सेट करना है और वोल्टेजेस को पीक पे ले लेते हैं, 2 वोल्ट पीक, एंड फ्रीक्वेंसी इज 20 किलो। 20 के बजाय हम लोग, ये फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल है, ये आपके हाथ में है।
आप 20 से कम भी रख सकते हैं, 20 से ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो आप लोग देखना है कि 20 से बिलो क्या रिस्पॉन्स पड़ रहा है, 20 से अबव का क्या पड़ रहा है। तो मैं 10K पे देखना चाह रहा हूँ, 10 किलो हर्ट्ज पे। और यहाँ हम लोग इसको रन करके देखते हैं। हाँ जी, ये हमारे पास कुछ आउटपुट्स आ रही हैं। इसको 1 पे ले जाते हैं और यहाँ पे ये भी 1 पे, तो 0.5 एंड 0.5 अब ज़्यादा क्लियर है। तो हमें आउटपुट मिल रही है। ब्लू वाली जो है हमारे पास वो आउटपुट है और येलो वाली जो हमारे पास इनपुट है। तो मैंने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर ही मैंने इसको एडजस्ट किया है। मैंने पास बैंड के अंदर ही मीन कि मैंने अपना सिग्नल पास करवा रहा हूँ, तो मुझे एम्पलीट्यूड मिल रहा है। लेट्स सपोज अगर मैं इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर देखना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी। उसके लिए हम लोग अपना जो इनपुट सिग्नल है इसको पहले स्टॉप कर लें, फिर देन इसको इनपुट सिग्नल को जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग 20 पे ले जाते हैं, 20 किलो पे। और अब इसको रन कर लेते हैं और जो रिजल्ट है वो हमारे पास होगा। हाँ, तो वोल्टेजेस कुछ हमारे मैं इसको इसके ऊपर एग्जैक्ट लेके आता हूँ ताकि, हाँ ये देख सकते हैं आप, वोल्टेज हमारे पास डिक्रीज हुए। ये वो वाला लॉस है कि जो कि -3 dB के ऊपर जो आपको मैंने बताया था कि कुछ आपको मिलेगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ये वो वाला है कि जो आपका एम्पलीट्यूड अगेन कुछ कम कर रहा है। देन अब हम लोग मूव करते हैं इससे आगे और वहाँ हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी को रख देते हैं लेट्स से 30 किलो हर्ट्ज और फिर देखते हैं कि इसका रिजल्ट अब क्या आ रहा है। अब मैंने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर एग्जैक्ट रखा था, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से पहले जो थी वैल्यूज से कम वैल्यू से रखी थी, तो पास कर रहा था, पास बैंड में आ रहा था। अब अगर 20K से अबव रखना है, यानी कि बियॉन्ड जा रहे हैं, उससे आगे जा रहे हैं, जहाँ पे आपके पास ग्रेजुअली आपका स्लोप जो था वो डिक्रीज कर रहा था, आपके पास अटेन्यूएशन आ रही थी आपके सिग्नल के अंदर और वो -20 dB पर डिकेड चल रही थी। तो 10 टाइम्स ऑफ योर फ्रीक्वेंसी के आप अब जाएंगे तो उसके ऊपर आपको 20 dB डिकेड आपको मिलेगा। तो मैं इसको कर रहा हूँ 30, लेट्स सपोज 30K और अब इसको रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रही है। डीबग डिजिटल ऑसिलोस्कोप, ये ले जी, और कम हो गया, रिड्यूस हो गया हमारे पास ये वोल्टेज। तो थोड़ा टाइम लेगा, फर्स्ट ऑर्डर है तो वो स्लोप इतना मतलब ज़्यादा होता है, इसका मतलब देखें तो वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, तो थोड़ा टाइम लेगा डिक्रीज होने में। तो हम लोग इसको 50 पे ले जाते हैं थोड़ा और। अगर सेकंड ऑर्डर हुआ तो आपके पास ये ज़रा जल्दी डिक्रीज होगा, आपको शो करेगा कि कितना वो जल्दी डिक्रीज हो रहा है, वोल्टेज कम हो रहा है, 50 किलो हर्ट्ज। अब इसको रन कर लेते हैं और डीबग में जाके डिजिटल ऑसिलोस्कोप ये लिखें जी, और रिड्यूस हो गया। लेट्स सपोज 100 किलो हर्ट्ज पे चले जाते हैं हम लोग और वहाँ जाके देखते हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। 100K एंड देन रन और डीबग में ऑसिलोस्कोप ओपन करते हैं जी, ठीक है जी। तो ये आपके पास आपको नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है, वोल्टेज आपका डाउन इंक्रीज के बजाय आपका वो अटेन्यूएट करता जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास लो पास फिल्टर का जो बेसिक, जो इसका जो काम है, जो फंक्शन है, वो आपके पास ये है। और इसके साथ अगर उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखना चाहें तो उसके लिए आपको चाहिए कि आपने एक वोल्टेज प्रॉब लगानी है, ये वाली इस पॉइंट पे। इसको स्टॉप कर लेते हैं जी, हम लोगों ने कनेक्ट कर देना है यहाँ पर और इधर से जाना है ग्राफ मोड में, फ्रीक्वेंसीज को, फ्रीक्वेंसी पे आपने जाना है और यहाँ पे आपने ये ड्रा कर लेना है, ठीक है। इस वोल्टेज जो प्रॉब को आपने यहाँ से पिक करना है और यहाँ पर आपने प्लेस कर देना है ऐसे। इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे आप, एडिट प्रॉपर्टीज़ में जाके आपने इसका रेफरेंस सेलेक्ट कर देना है, लेट्स सपोज R1 एंड देन आपने प्रेस करना है, इसके ऊपर जाके पहले क्लिक करें और यहाँ पर आपने स्पेस प्रेस करना है। जैसे ही स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके पास ये शो हो जाएगा कर्व। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, आप राइट क्लिक करेंगे, मैक्सिमाइज शो विंडो, ये आ गया। यहाँ आई थिंक आपको ये नज़र नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई ये तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें। मैं इसकी स्क्रीन थोड़ी सी ना छोटी कर लेता हूँ। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो ग्राफ था वो हमें मिल रहा है। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर हमें -3 dB मिलेगा। अब हम लोग वो देख लेते हैं क्योंकि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने -20 किलो हर्ट्ज रखी थी और उस 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर -3 dB का आपको जो है वो लॉस मिल रहा था।
तो -3 dB अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि 20 किलोहर्ट्ज़ में हम लोगों को मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो उसके लिए आप सिलेक्ट करेंगे, जूम करें यहाँ पर और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे ले आए 16 और ये 20 आपका ये पॉइंट है। यहाँ आप देख सकते हैं इस 20 के ऊपर एग्जैक्टली -3 dB आपको मिल रहा है और वो इसलिए मिल रहा है कि आपका जो गेन है वो यूनिटी मतलब 0 dB पे है और कोई इतना खास उस पर को चेंज नहीं है। हम लोग उस गेन को इंक्रीज करेंगे जब आप मतलब एक्टिव फिल्टर्स यूज़ करते हैं तो उसमें ऑप एम्प लगाएंगे तो गेन आप जब उसके अंदर एंटर करेंगे गेन जब ऐड करेंगे तो फिर ये -3 नहीं होगा, फिर ये उस गेन के लिहाज से ही होगा जो भी उसके अंदर उस गेन से लेट्स सपोज 10 था तो 10 -3 तो फिर 7 पे चला जाएगा तो यूँ होगा। तो होपफुली आपको ये कंप्लीटली समझ आया हो, अच्छी तरीके से आपको ये समझ आया हो। अब आपका जो टास्क है इसके बाद वो ये है कि आपने ये जो मैंने लो पास पैसिव बनाया है ये भी आपने डिज़ाइन करना है, एक्टिव लो पास भी आपने डिज़ाइन करना है एंड देन आपने सेकेंड ऑर्डर जो है वो साइलेंट की जो बटरवर्थ का जो मैंने फ़िल्टर आपको समझाया है डिटेल में एक्सप्लेन किया है ये आपने मुझे डिज़ाइन करके और मुकम्मल इसके दोनों रिजल्ट एक तो आपके सर्किट ऑसिलोस्कोप के साथ जो रिजल्ट्स निकाले मैंने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर और उसके साथ साथ आपके जो ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का जो आपका रिजल्ट आ रहा है ये भी ऐड हो बीच में और इसके साथ आपके मैनुअल के अंदर एक टेबल बना हुआ है जिसके साथ मतलब आपके अगर देखेंगे फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं उसके अंदर आगे आपके पास लॉस आ रहा है कितना कितना लॉस चल रहा है इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या लॉस आया सेकंड फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर क्या लॉस थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो यूँ लॉस चल रहा है तो वो भी आपने साथ में एडअप करना है और वो भी फिल आउट करके मतलब फिलअप करके आपने मुझे रिपोर्ट में सेंड कर देना है। और ये जो परफॉर्मेंस है आपकी मैं आपकी आज असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगा उस असाइनमेंट के अंदर आपने ये मुझे जो आपकी जो सबमिशन डेट है नेक्स्ट लैब के अंदर उसमें आपने मुझे परफॉर्मेंस एंड लैब ये दोनों चीज़ें आपने मुझे सबमिट करवानी है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है जो आपने ध्यान में रखनी है कि आपकी जो रिपोर्ट है वो तो आपको एक वीक का टाइम मिल जाता है ना कि आप नेक्स्ट लैब में आप सबमिट करवा सकते हैं। जो परफॉर्मेंस है वो आपने ऑन टाइम के अंदर ही करनी है बैठ के यहाँ पर। तो ऑन टाइम में करें और मुझे उसके रिजल्ट्स दिखाएं। सेशन के अंदर कोई इश्यूज़ हैं तो सेशन में आके मुझसे डिस्कस करें। मैं आपके ऑन टाइम के अंदर मैं जूम पे ऑन रहूँगा, आप मुझसे वो आके डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसके अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम है कोई किस्म का इशू है तो आप मुझसे वो सेशन में डिस्कस कर लीजिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।